50 to 60% सेल्स की कंपनीज आती है तो कैसे पता चलता है? 4 to 5 इंटरव्यूज में बैठ फाइनल इंटरव्यू तक का आपके कैसा? हेलो एंड वेलकम टू टुडे एपिसोड। एंड आज के एपिसोड में हम प्लेसमेंट से रिलेटेड बात करेंगे। आज हमारे साथ चर्चा में धीरेन्द्र जुटे हुए हैं जिनकी कैंपस प्लेसमेंट लगी है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। आज हम इनसे पूछेंगे कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट का क्या प्रोसेस रहता है एंड कंपनीज आती तो आपको कैसे पता चलता है, और पूरे प्लेसमेंट के दौरान स्टार्टिंग टू एंड जब आपको ऑफर लेटर मिल जाता है तो इनका क्या प्रोसेस रहता है। तो हम अपने पहले प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन ये आपसे है कि जब भी कोई कंपनी आती है तो आपको पता कैसे चलता है? कॉलेज वाले आपको कैसे बताते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन कन्वे कैसे करते हैं कि ये कंपनी आई है, उनकी ये डिटेल्स है? जैसे अगर हमारे कॉलेज पे कोई भी कंपनी विजिट करती है तो उसका हमको एक मेल आता है जो कि कॉलेज के पर्सनल मेल आईडी पे, और एक टेलीग्राम ऐप भी है, टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पे वो हमको नोटिफाई करते हैं कि हमारे कॉलेज में कैंपस पे ये कंपनी आई है। सवालों के सिलसिले में हम आगे बढ़ते हुए दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जो कंपनीज आती हैं तो वो क्या क्या डिटेल्स आपके साथ शेयर करती है? हाँ, जैसे कि अगर कोई भी कंपनी आई जैसे LG सॉफ्ट आई तो वो हमको अपना जॉब डिस्क्रिप्शन बताती है और किस रोल के लिए हायर कर रही है वो बताती है, क्या हमारा पैकेज रहेगा, उस कंपनी का कोई बॉन्ड रहेगा कि नहीं, वो कंपनी हाइब्रिड है, वर्चुअल है या ऑन कैंपस है, ये इतनी सारी डिटेल्स उस हमको EML फाइल पे दिए होता है। और बाकी जैसा कि आप बता रहे थे कि कंपनीज हाइब्रिड कराती है, फॉर इंस्टेंस वर्चुअल एंड फिजिकल बोथ कराती है, या फिर फिजिकल ही पूरा ड्राइव कंडक्ट कराती है या फिर ऑनलाइन कराती है। तो ये कैसे होता है, इनका प्रोसेस क्या रहता है, फ्लो क्या रहता है? अगर ऑनलाइन करा रहे तो उनका क्या फ्लो रहता है, अगर फिजिकल करा रहे तो उनका क्या फ्लो रहता है? और जैसे फिजिकल करा रहे तो वो आपको कुछ रिपोर्ट रहता होगा, वो टाइम रहता होगा, आपको इतने बजे आना है, इस डेट को आना, तो वो उनका क्या प्रोसेस रहता है, क्या फ्लो रहता है? हाँ, तो पहले हम फिजिकल के बारे में बात कर लेते हैं जो ऑन कैंपस हमारी प्लेसमेंट ड्राइव रहती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें हमको पूरा पहले तो जैसे PPT होता है, सबसे पहले हमारे कोई भी कैंपस विजिट करती है तो PPT का हमको एक स्लॉट गिवन होता है कि किस टाइमिंग पे है और कहाँ पर है लोकेशन। इसके बाद अगर हमारा दूसरा राउंड हमारा अगर टेस्ट असेसमेंट हुआ वो है अगर फिजिकल, तो उसके लिए हमको एक रूम अलॉट होता है जहाँ पे हमको जाके अपना ऑनलाइन असेसमेंट देना होता है कंप्यूटर पे। और अगर इसके बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए वो भी आपको टेलीग्राम के थ्रू ही नोटिफाई करवाते हैं और पर्सनल मेल पे भी नोटिफाई करवाते हैं कि आप नेक्स्ट राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। तो सेकेंड राउंड मोस्टली हमारा इंटरव्यू और पर्सनल इंटरव्यू और टेक्निकल इंटरव्यू होता है। उसके बाद अगर फिर शॉर्टलिस्ट हुए उसका भी नोटिफिकेशन आपको पर्सनल मेल और टेलीग्राम पे आता है। और उसके बाद हमारा HR राउंड हो गया, फाइनल राउंड, कोई भी अगर HR से मीटिंग हो गई वो करवाते हैं। उसके बाद ये हो गया हमारा फिजिकल का। अगर हमारा वर्चुअल है ड्राइव तो उसके लिए हमको अपने रूम पे ही, जहाँ पे हम हैं, घर से ही देना होता है, जो कि हमारा ऑनलाइन होता है। वो हमको अपना पर्सनल PC पे या फिर कॉलेज जाके भी उसको हम परस्यू कर सकते हैं आगे, कि अगर हमको हमारे पास नहीं है उस टाइम PC या कोई भी खराबी आ गई तो हम कॉलेज जाके वहाँ पे कॉलेज वाले हमको एक पर्सनल लैपटॉप प्रोवाइड करवा के वो भी अगर वहाँ से भी हम लोग वर्चुअल अपना असेसमेंट दे सकते हैं। और बाकी मोस्टली इंटरव्यूज़ जो होते हैं वो ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस ही होते हैं जो फिजिकल। अगर वर्चुअल होते हैं तो भी उसका हमको लिंक प्रोवाइड होता है पर्सनल मेल पे और टेलीग्राम पे। और हमारा हाइब्रिड जैसे हो गया, हाइब्रिड पे हमारा जो असेसमेंट होता है वो वर्चुअल होता है कि हम घर से बैठ के ही फर्स्ट असेसमेंट देते हैं। बाकी हमारा जो ड्राइव होता है वो ऑन कैंपस होता है, जो हमको इंटरव्यूज़ और HR राउंड देना होता है वो ऑन कैंपस जाके देना होता है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपका कैंपस प्लेसमेंट के दौरान इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप अगर किसी कंपनी में बैठे हैं इंटरव्यू के लिए तो ऑनलाइन
कोडिंग राउंड से लेकर के फाइनल इंटरव्यू राउंड तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा है? तो मैं जैसे कि प्रॉक्स 4 to 5 इंटरव्यूज़ में बैठ चुका हूँ ऑन कैंपस। तो उसमें से एक LG सॉफ्ट थी, उसका एक्सपीरियंस हम शेयर करते हैं कि जैसे हमारा फर्स्ट राउंड उसका था ऑन कैंपस। तो हम लोग कॉलेज गए, वहाँ पे जाके असेसमेंट दिया, उस पर आगे शॉर्ट लिस्ट हुआ तो उसके आगे फिर हमको नोटिफाई किया गया कि हाँ नेक्स्ट राउंड के लिए हम लोग शॉर्ट लिस्टेड है। फिर हमारा नेक्स्ट राउंड हमारा ऑन कैंपस था, वो पर्सनल इंटरव्यू वो हुआ। उस पर हम लोग को बेसिकली हमारा जो उसका जॉब रोल था वो इन सॉफ्टवेयर टेक्निकल इंटर्न था, जिस पे हम लोग का जो इंटरव्यूअर था वो हम लोग से C++ रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा था, DSA रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा था। जैसे कि अगर एग्जांपल हम दें तो जैसे DSA में हम लोग का क्विक सॉर्ट पूछ लिया था उसने कि उसको प्रॉपर तुमको कोड करके बताना है और उसका पूरा समझाना है। और उसने 2-3 प्रॉब्लम भी दिए थे, कोडिंग प्रॉब्लम, जो कि ईजी टू मीडियम थे इसको। और आफ्टर ऑल इसमें सिलेक्शन होने के बाद हमारा एक और टेक्निकल इंटरव्यू था जिसमें हमसे ऊप्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूछे गए थे C++ में। वो भी बढ़िया अच्छा ही गया, उस पर इनहेरिटेंस और इंकैप्सुलेशन इससे रिलेटेड कोडिंग और वो कॉन्सेप्ट्स पूछे गए। फिर इसके बाद हमारा लास्ट था HR राउंड, जिसमें कि हम लोग का HR से नॉर्मली ऐसे वर्बल टॉक हुआ था, जो कि आप कहाँ से हो, कैसे हो, और आपने अभी तक क्या क्या एक्सपीरियंस किया कॉलेज में, आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा कॉलेज का ओवरऑल। तो इसलिए अगर हम कहते हैं कि अगर हम असेसमेंट में शॉर्ट लिस्ट हो जाएं, उसके बाद टेक्निकल उतना हार्ड नहीं रहता अगर आपको मिनिमम नॉलेज है उस रोल के हिसाब से। तो ओवरऑल तो अच्छा ही था उस पर एक्सपीरियंस। इंटरव्यू एक्सपीरियंस तो मैं कहूँगा कि डिपेंड करता है कि आप JD देख रहे हैं और उस टाइम पे आपको क्या समझ आ रहा है कि ये JD में हमें कितना आता है। फॉर इंस्टेंट अगर कोई कंपनी जावा डेवलपर के लिए आई है तो उसकी JD में मेंशन रहता है कि जावा में आपको JDBC आना चाहिए एंड जावा में बैकएंड बनाना आना चाहिए, जावा के फ्रेमवर्क्स आने चाहिए। तो वो आपको उस टाइम पे पता रहता है एंड उससे रिलेटेड आपके रिज्यूमे में आपके पास प्रोजेक्ट है या नहीं है। आप अपने रिज्यूमे को उस तरीके से क्राफ्ट करते हैं एंड आपको पता रहता है कि इंटरव्यूअर हमसे ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकता है। बट उसमें आपको बस यही कैच रहता है कि आपको ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर करना पड़ता है एंड आप टेक्निकल इंटरव्यू तक पहुंच पाए, तो बढ़िया रहता है, स्मूथ रहता है एक्सपीरियंस। सो नेक्स्ट जी अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि कंपनीज जो आती है आपके कॉलेज में, तो वो बहुत सारी कैटेगरीज में आती है। फॉर इंस्टेंस कोई कंपनी सेल्स के लिए आ रही है, कोई कंपनी बिजनेस एनालिस्ट रोल के लिए आ रही है, कोई डेवलपर रोल के लिए आ रही है, या फिर कोई कह सकते हैं और भी काफ़ी रोल्स होते हैं उनके लिए आ रही है। तो आप कैसे देखते हैं इन सब रोल्स को, आप कैसे देखते हैं एंड आपके प्रीफर्ड रोल्स क्या हैं? तो हम तो अधिकतर यही देखते हैं कि हमको कोई डेवलपर का ही रोल मिले, तो जो कि हमारे फ्यूचर के लिए भी अच्छा हो। और बाकी जो हमारी कंपनीज़ हैं वो कई सारे रोल्स के लिए लाती हैं कि कई सारे स्टूडेंट सेल्स में भी इंटरेस्टेड होते हैं, कई सारे रिसर्च में होते हैं, कई सारे डेवलपर में होते हैं, कई सारे और उस पर भी होते हैं कि क्वालिटी मैनेजमेंट में। तो उस हिसाब से हमारी कॉलेज तो हमको सारा प्रोवाइड कराती है कि जो जिस भी आप पे इंटरेस्टेड है उसमें अप्लाई करता जाए। परसेंटेज में देखें तो 40 to 50% हमारा डेवलपर आता है और 50 to 60% हमारा सेल्स की कंपनीज आती हैं। जी धन्यवाद। हम इस कन्वर्सेशन को अगले एपिसोड में कंटिन्यू रखेंगे एंड अपकमिंग एपिसोड्स में हम आपको और भी इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे एंड हम आपको अलग अलग लोगों से मिलाएंगे, उनसे भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने को कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए बाय। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू।